हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। इस क्लास में दोस्तों हम लोग हर परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न के कुल ऐसे 100 प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अगर हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था। 1746 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो 1763 ईस्वी में समाप्त हो गया था। अगला कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। अगला कह रहा है तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था। तो 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है चौसा का युद्ध कब समाप्त हुआ कब लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अगला कह रहा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया। तो अकबर की सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराया था। अगला क्या तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब शुरू हुआ था। तो 1749 ईस्वी में कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हुआ था। अगर बक्सर के युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये विजयी हुई थी। आगे कह रहा है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने हराया था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था यह सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 पानीपत के दूसरे युद्ध में विजेता कौन था। पानीपत के दूसरे युद्ध में विजेता अकबर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कब हुई थी। तो 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है किस्टन का युद्ध किस वर्ष हुआ था। किस्टन का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1782 ईस्वी में किस्टन का युद्ध हुआ था। आगे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता पर किस आक्रमणकारी ने हमला किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर किस आक्रमणकारी ने हमला किया था। तो जो आर्य थे इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ था। आगे कह रहा है कर्नाटक का युद्ध किस क्षेत्र में लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध किस क्षेत्र में लड़ा गया था। तो कर्नाटक का युद्ध दक्षिण भारत में लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध दक्षिण भारत में लड़ा गया था। आगे कह रहा है कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हो गया था। आगे कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को किसने हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को अहमद
शाह अब्दाली ने हरा दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है बक्सर का युद्ध किन 4 शक्तियों के बीच में हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह किन 4 शक्तियों के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। अगला कह रहा है अहमदनगर का युद्ध कब हुआ था। अहमदनगर का युद्ध कब हुआ था। तो 1595 ईस्वी में अहमदनगर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 का तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था। तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण क्या था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के विजय का मुख्य कारण मीर जाफर का विश्वासघात था। ये जो मीर जाफर थे विश्वासघात किया था जिसकी वजह से अंग्रेजों की विजय हो गई थी। तो अगला प्रश्न कर रहा है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। आगे कह रहा थानेसर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो थानेसर का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया। कह रहा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। अगला कह रहा मराठों ने अपने साम्राज्य की स्थापना कब की। तो मराठों ने 1674 ईस्वी में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कह रहा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा पानीपत के पहले युद्ध में कौन विजयी हुआ था। तो पानीपत के पहले युद्ध में जो बाबर था ये बाबर क्या होता है विजयी हो गया था। अगला कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न खजुराहो का युद्ध किसके बीच हुआ। खजुराहो का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो खजुराहो का बीच महमूद गजनी और चंदेल राजपूत के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है प्लासी का युद्ध कितने समय तक चला था। तो प्लासी का युद्ध जो है पूरे 1 दिन तक ये चला था। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40 वंदे मातरम आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो वंदे मातरम आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हो गया था। अगला कह रहा है पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के हार का मुख्य कारण रणनीति गलतियां और संसाधनों की कमी। इनके पास ये सही से रणनीति नहीं कर पाए और इनके पास संसाधनों की कमी थी जिसके वजह से ये हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है औरंगजेब ने किस राज्य पर कब्जा किया था। तो औरंगजेब ने बीजापुर राज्य पर अपना कब्जा किया था। अगला प्रश्न कह रहा है शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न का टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो चौसा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कहाँ शरण ली थी। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अपने जंगलों में उन्होंने अपना शरण लिया था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना
1526 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 का द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। दोस्तों 50 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है यह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं यह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला कह रहा है कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? कैंसर का उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप होता है? तो आंसर अपना कह रहा है कोबाल्ट 60। वेद समाज की स्थापना कब किया गया? वेद समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1871 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 25 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। वुड डिस्पैच किसके सुधारकों से संबंधित है? तो वुड डिस्पैच जो ये शिक्षा सुधारकों से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वुड डिस्पैच जो है ये डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। वुड डिस्पैच कब लागू किया गया था? तो वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम क्या है? तो कैस्पियर सागर जो है ये खारे पानी की झील है। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। आगे कह रहा है बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य राजस्थान है। अगला कह रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला कह रहा प्राकृतिक में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला कितनी होती है? तो इनकी संख्या कुल 3 होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होती है? तो विटामिन ए डी और ये वसा में घुलनशील है। अगला कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? अगला प्रश्न कह रहा है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसको हम लोग लोकसभा में ला सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एनीमोमीटर का उपयोग
क्या मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन की वेग मापने में के लिए किया जाता है। अगर मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत क्षोभ मंडल है। आगे कर रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले कब गाया गया? तो भारतीय के वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया था। आगे कह रहा है, वेद समाज की स्थापना किसने किया? तो वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। आगे कह रहा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अब देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के कुछ उपनाम। जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम को हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला करा क्वेश्चन नंबर 81, भगत सिंह का उपनाम क्या है? तो भगत सिंह का उपनाम शहीद ए आजम है। अगला प्रश्न कह रहा है, अब्दुल कलाम का उपनाम क्या है? तो अब्दुल कलाम जी को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है, लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? तो इनको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का उपनाम बिहार की क्या विभूति, बिहार विभूति के नाम से हम इनको जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? तो इनको हम लोग शांति पुरुष के नाम से जानते हैं। लता मंगेशकर का उपनाम क्या है? स्वर कोकिला, इनको हम लोग स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। अगला कह रहा है, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इनको हम लोग हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है, दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? तो इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला का रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम कवि गुरु के नाम से जानते हैं इनको। महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? महात्मा गांधी का उपनाम बापू है। महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? बापू है। अगला प्रश्न क्या है, कालिदास का उपनाम क्या है? तो कालिदास का उपनाम शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न कह रहा है, चंद्रशेखर का उपनाम क्या है? यंग तुर्क है। क्या है? यंग तुर्क। अगला प्रश्न कर रहा है, अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? तो अमीर खुसरो को हम तोतिया ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है? तो कर्पूरी ठाकुर का उपनाम जय नायक है। क्या है? जय नायक। अगला प्रश्न कह रहा है, जैनुल अब्दीन का उपनाम क्या है? तो जैनुल अब्दीन को हम लोग कश्मीर के अकबर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, खान अब्दुल गफर का उपनाम क्या है? तो इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफर का उपनाम फ्रंटियर गांधी है। इनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। चौधरी देवी लाल का उपनाम क्या है? इनको हम लोग ताऊ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी का उपनाम? तो महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।